अगर बेवफा तुझको पहचान जाते, खुदा की कसम हम मोहब्बत ना करते। इस एक लाइन में दर्द है, शिकवा है और वो गहराई भी जो सिर्फ मोहम्मद रफी की आवाज ही दे सकती थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इस गाने में जो शख्स स्क्रीन पर नजर आता है वो कौन था? जी हां, बात हो रही है देव कुमार की। एक ऐसा नाम जो शायद आज की पीढ़ी को कम सुनाई देता है, लेकिन 60 और 70 के दशक की फिल्मों में ये चेहरा अक्सर नजर आता था। कभी विलेन के रूप में, कभी साइड हीरो बनकर, तो कभी ऐसे किरदार में जो फिल्म का सबसे गहरा प्रभाव छोड़ जाता था। देव कुमार का जन्म एक आम परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी पहचान आम नहीं रही। उनकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी और आवाज में ऐसा ठहराव जो दर्शकों को बांध लेता था। फिल्म रात के अंधेरे में जो 1969 में रिलीज हुई थी, उस फिल्म में रफी साहब का ये नगमा अगर बेवफा तुझको पहचान जाते देव कुमार पर फिल्माया गया था। और यकीन मानिए, इस गाने को सिर्फ सुनना नहीं, महसूस करना पड़ता है। देव कुमार की यही खासियत थी, चाहे उन्हें लीड रोल मिले या छोटा किरदार, वो अपने अभिनय की गहराई से हर सीन में जान डाल देते थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे यह किरदार उनके लिए ही लिखा गया हो। आज जब हम बॉलीवुड के सुनहरे दौर को याद करते हैं तो कई बार वो चेहरे पीछे छूट जाते हैं जिन्होंने उस दौर की बुनियाद को मजबूत किया था। देव कुमार भी उन्हीं सितारों में से एक हैं, चुपचाप चमकते हुए मगर बेहद असरदार। तो आइए आज हम उस चेहरे को फिर से याद करें जिसने मोहब्बत, दर्द और वफा के हर रंग को अपने अभिनय से पर्दे पर जिंदा किया। देव कुमार एक भूला बिसरा सितारा जो आज भी पुराने नगमों के साथ हमारे दिलों में जिंदा है। फिल्मों में आने से पहले इन्होंने कई सरकारी नौकरियां की थीं। ये सेना में थे, पुलिस में भी रहे, फिर कस्टम डिपार्टमेंट में भी काम किया और उसके बाद ये फिल्मी दुनिया में आए। वैसे इनका रियल नेम भी कुछ और ही था। इनका रियल नेम था चमन लाल कोहली। पर चूंकि ये बचपन से ही देवानंद और दिलीप कुमार के फैन थे, तो जब फिल्मी दुनिया में आए तो देव दिलीप के नामों को मिलाकर इन्होंने अपना नाम देव कुमार रखा। एक इंटरव्यू में देव कुमार जी ने बताया था कि फिल्में उन्हें बचपन से ही पसंद थीं, लेकिन घर पर फिल्म लाइन में जाने की बात देव कुमार चाहकर भी नहीं कह सके, क्योंकि घर वाले फिल्म लाइन को बेहद खराब समझते थे। देव कुमार जानते थे कि अगर उन्होंने घर वालों से फिल्मों में जाने की बात कही तो उनकी कुटाई हो जाएगी। देव कुमार जी को लिखने का भी शौक था और वो शौक भी उन्हें बचपन से ही था। वो कविताएं, शायरियां लिखा करते थे। अगर गलती से देव कुमार की लिखी कोई कविता, कोई शेर उनके पिता देख लेते थे तो वो बुरी तरह घबरा जाते थे। ऐसा कई दफा हुआ भी था जब पिता ने देव कुमार का लिखा कुछ पढ़ा और उनसे पूछा कि ये किसने लिखा है। उस स्थिति में देव कुमार की हालत बहुत खराब हो जाती थी। लगता था जैसे पिताजी कभी भी पिटाई कर सकते हैं। हालांकि पिता ने कभी भी लिखने को लेकर देव कुमार पर हाथ नहीं उठाया। देव कुमार जी कहते हैं कि अगर माता पिता का खौफ ना होता तो वो शायद बहुत पहले ही फिल्म इंडस्ट्री में आ जाते। खैर, जब देव कुमार फिल्म इंडस्ट्री में आए तो कुछ फिल्मों में उन्होंने मुख्य हीरो के तौर पर ही काम किया था, मगर बाद में वो विलेन बन गए। देव कुमार जी ने तबस्सुम गोविल जी को दिए इंटरव्यू में कहा था कि वो जानबूझकर विलेन नहीं बने थे। फिल्म इंडस्ट्री ने ही उन्हें विलेन के रोल देने शुरू कर दिए थे, इसीलिए वो विलेन बनने को मजबूर हुए थे। 1 जनवरी 1930 को पेशावर में चमन लाल कोहली उर्फ देव कुमार जी का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था श्रीराम कोहली। वो एक किसान थे, साथ ही साथ पहलवानी भी किया करते थे, कुश्तियां भी लड़ा करते थे। मजबूत कदकाठी देव कुमार को अपने पिता से ही विरासत में मिली थी। देव कुमार जी की मां एक गृहिणी थी, उनका नाम था लालदई। देव कुमार जी के 2 भाई व 2 बहनें भी थीं। 12वीं क्लास तक देव कुमार जी ने उर्दू मीडियम से पढ़ाई की थी। यही वजह है कि उर्दू भाषा पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। उर्दू साहित्य की भी उन्हें गहरी समझ थी। देव कुमार जी ने दिल्ली से ग्रेजुएशन किया था। देव कुमार जी को नाटक लिखने की प्रेरणा उर्दू साहित्य पढ़कर ही मिली थी। अक्सर घर वालों से छिपकर वो उर्दू भाषा में नाटक लिखते थे, और जैसा कि बताया जा चुका है कि उनके घर पर फिल्मों में काम करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इसलिए बचपन से ही एक्टर बनने का ख्वाब देखने वाले देव कुमार जी ने पहले वो किया जो उनके पिता चाहते थे। पिता की खुशी का ख्याल करते हुए वो पहले सेना में नौकरी करने पहुंचे, फिर पुलिस सेवा में आए और फिर कस्टम अधिकारी बने। मगर इन सभी कामों में उनका दिल कभी नहीं लगा।
इन नौकरियों के दौरान ही देव कुमार जी ने उन ड्रामों में भी अभिनय किया जो किसी वक्त पर उन्होंने खुद लिखे थे। जब कस्टम डिपार्टमेंट में नौकरी करने वो आए तो वो नुक्कड़ नाटक करने भी लगे थे। उन दिनों देव कुमार दिल्ली में तैनात थे। एक दिन एक नुक्कड़ नाटक के दौरान दिग्गज डायरेक्टर सत्येन बोस जी की नजर देव कुमार जी पर पड़ी। सत्येन बोस को देव कुमार बड़े सही लगे। वो देव कुमार को अपने साथ मुंबई ले आए। सत्येन बोस जी ने ही बहैसियत हीरो देव कुमार जी को अपनी फिल्म में पहला ब्रेक दिया था। उस फिल्म का नाम था मेरे लाल और वो फिल्म साल 1967 में रिलीज हुई थी। उस फिल्म में माला सिन्हा व इंद्राणी मुखर्जी देव कुमार के अपोजिट थीं। देव कुमार के बारे में ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि उन्होंने कुछ हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया था। दरअसल उनकी शारीरिक बनावट इतनी विशाल थी कि हॉलीवुड फिल्मों में काम करने के ऑफर भी उन्हें मिलने लगे। साल 1971 में देव कुमार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर हॉलीवुड चले गए और वहां कुछ सालों तक उन्होंने काम किया, लेकिन उन्हें कभी बहुत खास रोल हॉलीवुड फिल्मों में ना मिल सके। इसीलिए अगले ही साल यानी 1972 में देव कुमार भारत वापस लौट आए। हॉलीवुड जाने के अपने फैसले को देव कुमार अपने फिल्मी करियर की सबसे बड़ी गलती मानते थे, क्योंकि उससे पहले वो हिंदी फिल्मों में बतौर हीरो काम कर रहे थे। काफी पैसा भी उन्होंने कमा लिया था, लेकिन जब वो हॉलीवुड से लौटे तो ना तो उनके पास पैसा था और ना ही काम था। उनकी स्थिति बहुत खराब थी वहां से लौटने के बाद। उस बुरे वक्त में शम्मी कपूर साहब ने अपनी फिल्म मनोरंजन में देव कुमार को काम दिया। हालांकि शम्मी कपूर ने उन्हें विलेन का रोल दिया था। इस तरह मनोरंजन 1974 फिल्म से देव कुमार ने बतौर विलेन फिल्मों में काम शुरू किया। हालांकि विलेन बनने का उन्हें दुख बहुत हुआ था, मगर एक बड़ा फायदा भी हुआ था। विलेन के तौर पर देव कुमार को बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। बड़े बैनर और बड़े बजट की फिल्मों में काम करने से फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें बढ़िया नाम मिला। देव कुमार ने उस दौर के हर बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर की फिल्मों में काम किया और नाम व पैसा भी कमाया। देव कुमार जी की निजी जिंदगी की बात करें तो साल 1966 में उनकी शादी हो गई थी। उनकी पत्नी का नाम नम्रता था। उन्होंने नम्रता जी से प्रेम विवाह किया था। नम्रता जी एयर होस्टेस थीं। देव कुमार और नम्रता जी की 3 बेटियां हुईं। बड़ी बेटी का नाम है मनीषा, जो कि मॉडलिंग कर चुकी हैं। दूसरी बेटी दिव्या एक बिजनेस वुमन है, जबकि देव कुमार जी की सबसे छोटी बेटी रजनी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। रजनी जी के पति भी आयुर्वेदिक डॉक्टर ही हैं। देव कुमार जी इस्कॉन से भी जुड़े थे। मुंबई के जुहू इलाके में मौजूद इस्कॉन मंदिर की स्थापना में देव कुमार जी ने बहुत सहयोग दिया था। चूंकि देव कुमार जी बहुत अच्छा बोलते थे और विभिन्न विषयों पर उनका ज्ञान बहुत बढ़िया था, तो विभिन्न संस्थाएं व कॉलेजेस उन्हें अपने यहाँ स्पीच देने के लिए बुलाते थे। 17 सितंबर 1990 के दिन भी उन्हें किसी कॉलेज हॉल में एक स्पीच ही देनी थी। उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी भी। देव कुमार को सुनने आए लोग उनकी स्पीच से इतना प्रभावित हुए कि हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। स्पीच खत्म करके देव कुमार वापस अपनी सीट पर आकर बैठे ही थे कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी उस कलाकार की कहानी जिसने 60 और 70 के दशक में बॉलीवुड की स्क्रीन पर अपनी दमदार मौजूदगी से टहलका मचा दिया, देव कुमार। अगर इस सुनहरी यादों से भरी वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो तो दिल से एक लाइक जरूर ठोंकिए। और हाँ, अगर ऐसी ही और कहानियां जाननी है तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौर को, क्योंकि यहाँ हर वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, एक एहसास होता है। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगली कहानी तक इजाजत दीजिए।